गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री की शक्ति और सिद्धि, इस पुस्तक से आज हम जानेंगे गायत्री की असंख्य शक्तियाँ कौन सी हैं। संसार में जितना भी वैभव उल्लास दिखाई पड़ता है या प्राप्त किया जाता है वो शक्ति के मूल्य पर ही मिलता है। जिसमें जितनी क्षमता है वो उतना ही वैभव उपार्जित कर लेता है। जीवन में शक्ति का इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि उसके बिना कोई आनंद नहीं उठाया जा सकता। यहाँ तक कि अनायास उपलब्ध हुए भोगों को भी नहीं भोगा जा सकता। इंद्रियों में शक्ति रहने तक ही विषय भोगों का सुख प्राप्त किया जा सकता है। यदि हमारी इंद्रियां किसी प्रकार आसक्त हो जाएं, तो आकर्षक से आकर्षक भोग भी उपेक्षीय और घृणास्पद लगते हैं। नाड़ी संस्थान की क्षमता क्षीण हो जाए तो शरीर का सामान्य क्रियाकलाप भी ठीक तरह से नहीं चल पाता। मानसिक शक्ति घट जाने पर मनुष्य की गणना विक्षिप्तों और उपहासपदों में होने लगती है। धन शक्ति ना रहने पर दर दर का भिखारी बनना पड़ता है। मित्र शक्ति ना रहने पर एकाकी जीवन सर्वदा निरीह और निरर्थक होने लगता है। आत्मबल ना होने पर प्रगति के पथ पर एक कदम भी यात्रा नहीं बढ़ती। जीवन उद्देश्य की पूर्ति आत्मबल से रहित व्यक्ति के लिए सर्वदा असंभव ही तो है। इसीलिए शक्ति का संपादन भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए नितांत आवश्यक है। इसके साथ ये भी जान लेना चाहिए कि भौतिक जगत में पंचभूतों को प्रभावित करने तथा आध्यात्मिक, विचारात्मक, भावनात्मक और संकल्पात्मक जितनी भी शक्तियां हैं, उन सब का मूल उद्गम एवं असीम भंडार वो महान तत्व ही है जिसे गायत्री के नाम से संबोधित किया जाता है। भारतीय मनीषियों ने विभिन्न शक्तियों को देव नामों से संबोधित किया है। ये समस्त देव शक्तियाँ उस परम शक्ति की किरणें ही हैं। उनका अस्तित्व इस महत्व के अंतर्गत ही है। विद्यमान सभी देव शक्तियाँ उस महत्व के ही स्फुलिंग है जिसे अध्यात्म की भाषा में गायत्री कहकर पुकारते हैं। जैसे जलते हुए अग्नि कुंड में चिंगारियाँ उछलती हैं, उसी प्रकार विश्व की महान शक्ति सरिता गायत्री की लहरें उन देव शक्तियों के रूप में देखने में आती हैं। संपूर्ण देवताओं की सम्मिलित शक्ति को गायत्री कहा जाए तो उचित होगा। इतिहास पर यदि नजर डालें तो प्रतीत होता है कि हमारे महान पूर्वजों के चरित्र की उज्ज्वलतम तथा विचारों को उत्कृष्ट रखने के अतिरिक्त अपने व्यक्तित्व को महानता के शिखर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने गायत्री महामंत्र को संबल बनाया और इसी सीढ़ी पर चढ़ते हुए वे देव पुरुषों में गिने जाने लगे। देवदूतों, अवतारों, गृहस्थों, महिलाओं, साधु, ब्राह्मणों, सिद्ध पुरुषों का ही नहीं, साधारण सद्गृहस्थों का उपास्य भी गायत्री हो रही है और उस अवलंबन के आधार पर न केवल आत्म कल्याण का श्रेय साधन किया है, वरन भौतिक सुख संपदाओं की सांसारिक आवश्यकताओं को भी आवश्यक मात्रा में उपलब्ध किया है। वेद, उपनिषद से लेकर पुराण शास्त्रों और रामायण महाभारत आदि तक ऐसा कोई भी आगम निगम ग्रंथ नहीं है जिसमें गायत्री महाशक्ति की अभिवंदना ना की गई हो। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में गायत्री की महिमा विस्तार पूर्वक की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों में गायत्री मंत्र का उल्लेख स्थानों स्थानों पर किया गया है। गायत्री का महत्व बताते हुए महर्षियों ने एक स्वर से गाया है, गायत्री वेद मातरम, अर्थात गायत्री वेदों की माता, ज्ञान का आदि कारण है। इस उक्ति में गायत्री को समस्त ज्ञान विज्ञान को, शक्ति साधनों को, व्यक्तित्व, समाज और संस्कृति को ऊंचा उठाने वाली कहा गया है।
इन सब की गंगोत्री बता दिया गया है। कहा जा चुका है कि संसार में कुछ भी प्राप्त करने का एकमेव मार्ग शक्ति साधन है और परम कारुणिक ईश्वरीय शक्ति ने इस ब्रह्मांड में अपनी अनंत शक्तियाँ बिखेर रखी हैं। उनमें से जिनकी आवश्यकता होती है मनुष्य उन्हें अपने प्रबल पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त कर सकता है। विज्ञान द्वारा प्रकृति की अनेकों शक्तियों को मनुष्य ने अपने अधिकार में कर लिया है। विद्युत, ताप, प्रकाश, चुंबक, शब्द, अणुशक्ति जैसी प्रकृति की कितनी ही अदृश्य और अविज्ञात शक्तियों को उसने ढूंढा और करतलगत किया। परब्रह्म की चेतनात्मक शक्तियाँ भी कितनी ही हैं, उन्हें आत्मिक प्रयासों द्वारा करतलगत किया जा सकता है। मनुष्य का अपना चुंबकत्व असाधारण है। वो उसी क्षमता के सहारे भौतिक जीवन में अनेकों को प्रभावित एवं आकर्षित करता है। इसी चुंबकत्व शक्ति के सहारे वो व्यापक ब्रह्म चेतना के महासमुद्र में से उपयोगी चेतन तत्वों को आकर्षित एवं करतलगत कर सकता है। इन सभी शक्तियों में सर्व प्रमुख और सर्वाधिक प्रभावशाली प्रज्ञा शक्ति है। प्रज्ञा की अभीष्ट मात्रा विद्यमान हो तो फिर कोई ऐसी कठिनाई शेष नहीं रह जाती जो नर को नारायण, पुरुष को पुरुषोत्तम बनाने से वंचित रख सके। श्रम और मनोयोग तो आत्मिक प्रगति में भी उतना ही लगाना पर्याप्त होता है जितना कि भौतिक समस्याएं हल करने में आए दिन लगाना पड़ता है। महामानवों को जीवन में अधिक कष्ट सहन करने नहीं पड़ते जितने कि आए दिन सामान्य जीवन में मनुष्य को सहन करने पड़ते हैं। लोभ और मोह की पूर्ति के लिए जितना पुरुषार्थ और साहस करना पड़ता है उससे कम में ही उत्कृष्ट आदर्शवादी जीवन का निर्धारण किया जा सकता है। मूल कठिनाई एक ही है, प्रज्ञा प्रखरता की। वो प्राप्त हो सके तो समझना चाहिए कि जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बनाने वाली रिद्धि सिद्धियों की उपलब्धि हो गई है। रिद्धि सिद्धियां की उपलब्धियों से भर देने वाली संभावना को प्राप्त कर सकने में अब कोई कठिनाई शेष नहीं रह गई। गायत्री महाशक्ति को तत्व ज्ञानियों ने सर्वोपरि दिव्य क्षमता कहा और उसका अत्यधिक महत्व बताया है। गायत्री प्रज्ञा तत्व का ही दूसरा नाम है। इसे दूरदर्शी, विवेकशीलता एवं आत्मोत्कर्ष के लिए अभीष्ट बल प्रदान करने वाली साहसिकता भी कह सकते हैं। आत्मिक प्रगति के लिए किए जाने वाले अभीष्ट पुरुषार्थों में गायत्री उपासना को अग्रणी माना गया है। ये विशुद्ध रूप से प्रज्ञा को प्राप्त करने की वैज्ञानिक पद्धति है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि प्रज्ञा शक्ति मनुष्य के लिए आवश्यक क्यों होती है। प्रज्ञा के जागरण से मनुष्य में क्या प्रभाव पड़ते हैं। आज के लिए इतना ही।